नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आइए दोस्तों, आज हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं प्रत्यय में परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके अभ्यास कराऊंगा। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में 3 वीडियो में मैंने प्रत्यय की परिभाषा, उदाहरण और विभिन्न प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं वो संस्कृत, हिंदी और उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग के विषय में विस्तृत व्याख्या बताई, आपको विस्तृत रूप से समझाया। और आज मैं प्रश्न अभ्यास बताने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमने आज पहला प्रश्न लिया है। एक प्रश्न आते हैं, प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। ध्यान देना कि पहले आपसे नीचे जो है शब्द दिए रहेंगे आपके लिए, चमकीला, लाचारी, बहुतायत, राजनैतिक, व्यवस्थित, ठकुराई। इसमें से भी आ सकता है, इससे अलग भी आ सकते हैं, अलग शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं। घबराना इसलिए नहीं है कि अगर आपके मन में एक बार ये बात समझ में आ गई, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान है बच्चों। दोस्तों, कि प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के अंत में लगता है। ध्यान रखना, पूरा ध्यान रखना, नहीं तो गलतियाँ संभव हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे चमकीला शब्द दिया है। चमकीला में जब आप अलग करने लगोगे प्रत्यय, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मूल शब्द है, मूल शब्द का कोई एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होगी, एकदम अलग से मीनिंग होगी। जैसे चमकीला में चमक, चमक शब्द से आप परिचित होंगे। चमक लिखिए प्लस ईला लिखिए, चमक लिखिए प्लस ईला, हो गया आपका चमकीला। इस तरीके से लाचारी में लाचार शब्द है, ऐसा नहीं लिखना लाचा प्लस री। लाचार शब्द है, लाचार मतलब विवश, तो लाचार लिखो प्लस ई प्रत्यय। इसी तरीके से बहुतायत है दोस्तों। बहुतायत में बहुत लिखो, बहुत प्लस आयत, बहुत प्लस आयत। बहुत का मीनिंग सभी को पता है, बहुत प्लस आयत, बहुतायत। राजनैतिक में ध्यान रखना, इसमें भी गलतियों की संभावना हो सकती है। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि राजनीति ना होकर के राजनैतिक प्लस क या अ क्यों नहीं हो सकता। तो उनको ध्यान में ये रखना है कि राजनैतिक में मूल शब्द जो होगा उस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो मूल शब्द क्या है दोस्तों? राजनीति। हाँ, तुमने एकदम सही बताया, राजनीति। राजनीति मूल शब्द है और इसमें इक प्रत्यय लगा है। इसमें क्या लगा है? इक प्रत्यय। अब देखो दोस्तों, व्यवस्थित, व्यवस्थित में क्या मूल शब्द होगा? अच्छा, एकदम सही बताया, व्यवस्था। इसमें व्यवस्था मैनेजमेंट या अरेंजमेंट, व्यवस्था है। अब व्यवस्था में इत प्रत्यय लगा है, व्यवस्थित हो गया। तो हमको लगता है कि आप लोग पूर्ण रूप से समझ गए हैं, इसलिए उत्तर सही दे रहे हैं। ठकुराई, ठकुराई में ठाकुर है। ठाकुर शब्द से आप परिचित होंगे। किससे? ठाकुर से। ठकुरा शब्द नहीं है, ध्यान देना, ठाकुर शब्द है। ठाकुर में आई प्रत्यय लगा है, ठाकुर में आई प्रत्यय लगा है, इसलिए ये ठकुराई हो गया। शब्द थोड़ा सा अलग होगा दोस्तों, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये इसी तरीके से परिवर्तन में ठकुराई होगा, ठाकुराई नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरे प्रकार के, ये इस प्रकार के प्रश्न आप समझ गए होंगे। आगे जो है प्रश्न 2 लेता हूं दोस्तों। प्रश्न 2 में हमने दिया है कि निम्न प्रत्यय से 2-2 शब्द बनाइए। अच्छा, निम्न प्रत्यय से 2-2 शब्द बनाइए। कौन से निम्न प्रत्यय हैं दोस्तों? आस, आओ, आलू, आकू, इत, वाला, अक्कड़, आपा, औना, आई, इन। अब देखो, आस, आस में क्या हो जाएगा दोस्तों?
आस में मीठा आपने खाया ही होगा, तो मीठा का स्वाद कैसे होता है? मिठास। मीठा का स्वाद कैसे होता है? मिठास। तो मीठा में आस प्रत्यय लगा है। मीठा में क्या लगा है? आस प्रत्यय, मिठास हो गया। आव हो गया, आओ। बताओ आओ में कैसे करोगे? टकराव। क्या? टकराव। टकराव शब्द जो है इसमें टकराना मूल शब्द हो गया और आव जो है प्रत्यय हो गया, तो टकराव हो गया। आलू, मीठा आलू। नहीं दोस्तों, ये मीठा आलू में आलू जो है, मीठा आलू इस तरीके से नहीं बोलेंगे। कचालू का नाम सुना होगा आपने, कच प्लस आलू, कच प्लस आलू, कचालू हो गया। आकू, लड़ाकू सुना है? लड़ाकू, लड़ना प्लस, लेकिन लड़ा प्लस आकू नहीं होगा, लड़ना प्लस आकू। लड़ना मूल शब्द है, उससे लड़ा प्लस आकू हो गया। इत, इत शब्द परिचित हो, परिचित, इत से परिचित हो कि नहीं? परिचित में ही इत प्रत्यय है, परिचित में ही इत प्रत्यय है। परि प्लस चित या परिचय प्लस इत, परिचय प्लस इत, परिचित। अब देखो वाला, वाला मिठाई वाला, केले वाला। इसी तरीके से किसी भी मूल शब्द में जो संज्ञा शब्द है उसमें वाला शब्द लगा दो, वो इस तरीके का आ जाएगा। ये क्या कहते हैं? केले वाला, मिठाई वाला। ये कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय होगा दोस्तों, ये तद्धित प्रत्यय। अच्छा। क्योंकि केला, मिठाई ये सब संज्ञा है। जैसे मैंने आपको बताया इसके पहले कि संज्ञा में जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो तद्धित प्रत्यय होता है, और धातु में जब प्रत्यय जोड़ते हैं, धातु मतलब क्रिया, क्रिया में प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो कृत प्रत्यय होता है, ध्यान रखना। फिर से उधर अक्कड़, अक्कड़ में भूल प्लस अक्कड़। भूल क्या है? क्रिया है। भूल क्या है? क्रिया है या संज्ञा है? बताओ। भूलना, भूलना क्रिया होगा, भूलना क्रिया है। भूल प्लस अक्कड़, भुड़क्कड़। आपा, आपा में बुढ़ापा समझते हो? बुढ़ापा, बुढ़ापा में बूढ़ा प्लस आपा, बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा। औना, बिछौना तो जानते हो आप सभी, अपने बिछौने को दुरुस्त करते हो सोने के पहले, उठने के बाद भी बिछौना। बिछ प्लस औना, बिछ प्लस औना, बिछौना हो गया। आई, मिठाई। और मिठाई, मीठा प्लस आई हो गया मिठाई। अब इन देखो, इन, इन में दिन। नो, इन में दोस्तों यहाँ पे इन जो शब्द है इनमें क्या बना सकते हो? जैसे नमकीन, नमकीन, नमक प्लस ईन, नमकीन, नमक प्लस ईन। इस तरीके से ये हो गया आपका निम्न प्रत्यय से दो दो शब्द बनाना। तो इज इट क्लियर? यस। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना कि ये चीज़ें जो है कृत और तद्धित प्रत्यय, कृत और तद्धित प्रत्यय ध्यान में रखना है। कृत और तद्धित प्रत्यय, तो कृत जो है क्रिया से, क्रि मतलब कृत क्रिया से, तद्धित संज्ञा और सर्वनाम विशेषण से। अब दोस्तों हमको लगता है कि आपकी गलती नहीं हो सकती। निम्न में से कौन सा प्रत्यय है? निम्न में से कौन सा प्रत्यय है? जैसे गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट में दोस्तों एकदम क्लियर है। अंतिम में जरा ध्यान दो, गड़गड़ाहट, आहट प्रत्यय है। गड़गड़ाना प्लस आहट, गड़गड़ाना प्लस आहट। जलद, जलद में जलद प्लस अ प्रत्यय भी है। जलद प्लस अ, जिसमें संभावना रहे कि कोई प्रत्यय नहीं है तो उसमें जो है जलद प्लस अ, जलद। जहरीला में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? ईला प्रत्यय, अभी अभी आपको बताया, जहरीला, जहर प्लस ईला। अंतर में जहाँ पे आपको लगे कि कोई प्रत्यय नहीं दिख रहा है तो वहाँ तुरंत आप अंतर प्लस अ लगा दो, अंतर प्लस अ। अब अ अपने आप में एक प्रत्यय है, अ अपने आप में एक प्रत्यय है। सपेरा में सांप प्लस एरा, सपेरा, सांप प्लस एरा, सपेरा। आवट में, आवट एक प्रत्यय है, आवट, तो आवट भी एक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है इसमें? आवट शब्द जो है एक प्रत्यय है। आवट प्लस अ लिख दो, आवट प्लस अ,
आवट हो गया। अब ये आवट प्लस अ है दोस्तों, तो इसमें आवट हो गया। दूसरा एक हाँ दोस्तों, अब इसके बाद है कटवाई। कटवाई शब्द है, कटवाई में कटवाना प्लस आई, कटवाना प्लस आई, कटवा नहीं होगा, कटवाना प्लस आई, कटवाई ना, इसमें लुप्त हो जाएगा, कटवाई हो गया। अब बच्चों प्रश्न 3 के बाद देखो, एक तो कौन सा प्रत्यय है ये पहचानने में आ गया, दो शब्द, नया शब्द बनाना ये पहचानने में आ गया, प्रत्यय और मूल शब्द अलग करना है ये भी आपको आ गया पहचानने में। अब निम्न शब्दों से प्रत्यय और उपसर्ग अलग कीजिए। कल ही मैंने व्याख्या की थी, आपको बताया था बहुत अच्छे तरीके से कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों होते हैं, लेकिन इन्हीं बीच में आपको ऐसे भी शब्द दिए रहेंगे जिसमें खाली उपसर्ग ही होगा, जिसमें खाली प्रत्यय ही होगा। तो आपको घबराना नहीं, गलत सलत कुछ लिख के नहीं आना है वहाँ पे, कि नहीं है तो कुछ भी लिख के चले आओ। तो देखते हैं दोस्तों, पहला शब्द है बुराई। बुरा प्लस आई, इसमें उपसर्ग नहीं है, बुरा प्लस आई, आई प्रत्यय है लेकिन उपसर्ग नहीं है। लाचारी में लाचार प्लस ई, इसमें भी ई प्रत्यय है बट इसमें क्या नहीं, उपसर्ग नहीं है दोस्तों। हथौड़ा में हथौड़ा प्लस और हथौड़ा प्लस आ, हथौड़ा हो गया। अब इसके बाद अनुकूल, अनुकूल में अनु प्लस कूल, अनु प्लस कूल हो गया, तो इसमें उपसर्ग तो है लेकिन प्रत्यय नहीं है। भारतीय में प्रत्यय भी है, अनु प्लस कूल प्लस अ, अनु प्लस कूल प्लस अ। भारतीय में भारत प्लस ई है, भारत प्लस ई है, ये प्रत्यय हो गया। गरीबी में गरीब प्लस ई, गरीब प्लस ई। इस तरीके से आप ध्यान देना कि प्रत्यय और उपसर्ग, ध्यान रखना कि अगर पूछ लिया तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें जो है जरूरी नहीं कि आप उसमें प्रत्यय नहीं है तो भी प्रत्यय लिख दें या उपसर्ग नहीं है तो भी लिख दें, जो रहेगा वही लिख के आना है आपको। अलौकिकता में देखो दोस्तों, अलौकिकता में क्या उपसर्ग है, इसमें एकदम क्लियर दिख रहा है, अ उपसर्ग है प्लस लौकिक, एकदम क्लियर है, अ प्लस लौकिक प्लस ता, अ प्लस लौकिक प्लस ता। इसे मैं लिख करके आपको बता देता हूँ, अ प्लस लौकिक, अ उपसर्ग हो गया दोस्तों, और प्लस लौकिक, लौकिक मूल शब्द और प्लस इसमें ता प्रत्यय है। अच्छा, इसमें एक और संभावना है दोस्तों, इस लौकिक में भी प्रत्यय है। लौकिक में जैसे लोक, लोक प्लस इक, लौकिक, ये भी है, लेकिन उतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लौकिक आएगा तो आप लिखना कि लोक प्लस इक लौकिक, लेकिन अलौकिकता आएगा अगर परीक्षा में तो आप लिखो अ प्लस लौकिक प्लस ता। इसी तरीके से प्रतिकूलता, प्रतिकूलता में भी दोस्तों प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, और कूल जो है मूल शब्द है, कूल मूल शब्द प्लस ता प्रत्यय हो गया। प्रति उपसर्ग, कूल मूल शब्द और ता प्रत्यय हो गया। समझ में आया? इसके बाद दोस्तों चिकनाहट, चिकनाहट में इसमें उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखना, इसमें उपसर्ग नहीं है, खाली चिकना प्लस आहट लिखना आपको। मूल शब्द है चिकना प्लस आहट, चिकनाहट। हाँ दोस्तों, इस प्रकार के जो उपसर्ग और प्रत्यय है जिसमें रहेगा वही लिखना, नहीं रहेगा तो उपसर्ग लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं अंतिम प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 में बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टी ऑप्शन जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें से ऊपर, उसके ऊपर क्वेश्चन के पहले
स्टार्टिंग में ही पूछा रहा था कि आपको अलग क्या करना है, आपको अलग क्या करना है। जैसे पारलौकिक में पूछा है आपसे, ये 4 शब्द दिए हैं पारलौकिक में, इक, ईक, लौकिक और लोक। इक, ईक, लौकिक और लोक। इसमें पारलौकिक में जो प्रयुक्त हुआ है उसमें कौन सा प्रत्यय है? पारलौकिक में प्रयुक्त हुआ है इक। कौन सा प्रयुक्त हुआ है? एक पारलौक प्लस इक प्रत्यय, पारलौकिक। हाँ, अब इसमें पारलौकिकता भी हो सकता है, पार प्लस लौकिक प्लस ता प्रत्यय, लेकिन प्रत्यय नहीं पूछा इसमें। इसमें पूछा कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय इसमें रहेगा। अपमानित, अपमानित में ध्यान देना दोस्तों, इसमें पूछा है कि मूल शब्द क्या है। अपमानित में मूल शब्द क्या है वो पूछा, तो मूल शब्द क्या है? ऑप्शन दिया है मान, नत, अप, इत। मान, नत, अप और इत। तो इसमें क्या है दोस्तों? मान। हमने आपको बताया था कि जो मूल शब्द है उसका एकदम सुदृढ़ अर्थ होता है। मूल शब्द अर्थ इसमें है मान, तो मान जो है इसमें मूल शब्द है। अब घंटी में किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? घंटी में प्रत्यय नहीं है, कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? पहाड़ी देखना, पहाड़ी, रस्सी, चौड़ाई। देखना घंटी में ई प्रत्यय है, लेकिन ई प्रत्यय पहाड़ी में भी है, रस्सी में भी है, लेकिन चौड़ाई में नहीं है। चौड़ाई में आई है, चौड़ा प्लस आई। हालांकि इसमें ई दिया है, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है, ध्यान रखना। इसमें ई दिया है लेकिन ई प्रत्यय नहीं है, क्योंकि यहीं पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक मूल शब्द एकदम स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं लेता तब तक वो उसके आगे आप प्रत्यय नहीं जोड़ सकते। पहले मूल शब्द में स्वतंत्र रूप से प्रत्यय होगा, तब स्वतंत्र रूप से मूल शब्द होगा, उसका अर्थ होगा, तभी प्रत्यय आपको जोड़ना। तो चौड़ा प्लस आई, तभी वो सही होगा। तो लेकिन इसमें आई प्रत्यय है, ई प्रत्यय नहीं है। अब देखो नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द आक जो है, किस शब्द में आक है? किस शब्द में आक है? ध्यान देना, आक प्रत्यय। नायक, नायक में जाहिर सी बात है नहीं है, गायक में भी नहीं है, सहायक में भी नहीं है, तैराक में है। किस में है दोस्तों? तैराक में। तैराक में प्रत्यय है। दोस्तों आज हमने जो 5 ये प्रश्न दिए हैं, सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा हो, और चाहे वो स्कूल की परीक्षाएं हो, सब में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको लगभग उदाहरण से लेकर के अब तक 50-60 शब्दों की जानकारी दे दी। इसके अलावा अगर इतना ही आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से इसके इतना पूरा अभ्यास करोगे, जाहिर सी बात है, मेरा दावा है, विश्वास भी है कि आप परीक्षा में 100% अंक जरूर लेके आएंगे प्रत्यय के। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शेयर ज़रूर करना दोस्तों के बीच में, लाइक भी करना और इसे सब्सक्राइब भी करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर को, और तभी जा कर के आपको नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ ग्रामर, व्याकरण, हिंदी का व्याकरण पढ़ने को, सीखने को मिलेगा। लेकिन आपको चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। इसके बाद हम जा रहे हैं दोस्तों पढ़ाने समास, तो चैनल से जुड़े रहेंगे तो समास के विषय में भी इसी तरीके से, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में आपको जानकारी मिली, इसी तरीके से समास के विषय में भी और आगे आने वाले तमाम सारे व्याकरणिक अंश के विषय में आपको परिचय मिलेगा। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।